आखिरकार वासे आलिया से पूछते हैं कि ये शाज़मीना तुम्हारी दोस्त कहाँ से आई है? इसकी आवाज मुझे जानी पहचानी लगती है। आलिया जवाब देती है, वासे ये मेरी दोस्त है, आप बेवजह शक ना करें। वासे कहते हैं, नहीं आलिया, ये शाज़मीना नहीं बल्कि फरीहा है, और तुम इतने दिन से इसके साथ रहकर भी इसे पहचान ना सकी। ये तुम्हें अपना दोस्त बनाकर तुम्हारे खिलाफ साजिश करती रही। वासे फिर कहते हैं, ये शाज़मीना नहीं बल्कि फरीहा है, मेरी पहली मोहब्बत, जो तुम्हें धोखा दे रही है। आलिया हैरान रह जाती है। वह फौरन कहती है, ऐसा नहीं हो सकता वासे, ये मेरी दोस्त है, आप उस पर इल्जाम ना लगाएं। तभी वासे अपने मोबाइल में फरीहा की तस्वीर दिखाते हैं और कहते हैं, देखो गौर से, क्या ये वही लड़की नहीं है? आलिया तस्वीर देखकर साकित रह जाती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह कहती है, ये तो शाज़मीना है। ये सुनकर आलिया के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वह दुख और हैरत में डूब जाती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि वो फरीहा है। नाजरीन, फिर वासे और आलिया सीधे फरीहा के पास जाते हैं और उससे सवाल करते हैं, अगर तुम फरीहा थी तो शाज़मीना बनकर ये झूठ क्यों बोला? तुमने ऐसा क्यों किया? अब फरीहा के पास छिपाने को कुछ नहीं रहता। वह अपनी असलियत जाहिर करते हुए कहती है, अगर मैं अपना असल नाम बताती तो आलिया कभी मुझ पर यकीन ना करती। मैं उसे कभी वासे के खिलाफ नहीं कर पाती, इसीलिए मैंने शाज़मीना बनकर इसे धोखा दिया और तुम दोनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा की। वह मजीद कहती है, ये सब एक प्लान था ताकि मैं तुम दोनों को अलग कर सकूं और वासे को दोबारा हासिल कर सकूं। नाजरीन, ये सच सामने आते ही सब कुछ बदल जाता है। आलिया को अपनी सादगी पर अफसोस होता है और वासे को इस साजिश की गहराई का एहसास होता है। अब सवाल यह है कि क्या इस सच के बाद उनका रिश्ता मजीद मजबूत होगा या उन जख्मों को भरने में वक्त लगेगा? वासे आलिया की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे पर अफसोस और दर्द साफ नजर आता है। वो आहिस्ता से कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार किया था, मगर तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। ये अल्फाज शिकायत नहीं, बल्कि टूटे हुए दिल की आवाज होते हैं। आलिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह धीरे से कहती है, मैंने तुम्हें नहीं समझा वासे, और किसी और पर यकीन कर लिया। नाजरीन, ये वो लम्हा होता है जहां दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास होता है, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी होता है। क्योंकि एतमाद का टूटना आसान होता है, मगर दोबारा बनना मुश्किल। उधर फरीहा अपनी हकीकत जाहिर करने के बाद भी एक अजीब सी कशमकश में होती है। वह कहती है, मैंने जो किया अपनी मोहब्बत के लिए किया, मैं वासे को किसी और का नहीं होने देना चाहती थी। वासे सख्त लहजे में जवाब देते हैं, ये मोहब्बत नहीं, खुदगर्जी है। मोहब्बत वो होती है जो खुशी दे, ना कि किसी की जिंदगी बर्बाद करे। ये सुनकर पहली बार फरीहा खामोश हो जाती है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वह समझने लगती है कि उसने वाकई हद पार कर दी थी। नाजरीन, आलिया और वासे घर वापस आते हैं, मगर इस बार उनके दरमियान एक नई संजीदगी होती है। आलिया बहुत देर तक खामोश रहती है, फिर कहती है, हम दोनों ने गलतियां की, मगर हमें फैसला करना होगा कि हम इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं या नहीं। वासे फौरन कहते हैं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता आलिया, मैं हर कीमत पर इस रिश्ते को बचाना चाहता हूं। ये मुकम्मल कर देगा। नाजरीन, घर में यह खबर पहुंचती है तो नौशीन भी खुश हो जाती है। उनके रवैये में नरमी आ जाती है। वह आलिया का खास ख्याल रखती हैं और कहती हैं, मुझे इस घर का वारिस मिलने वाला है। यह लम्हा आलिया के लिए बहुत अहम होता है, क्योंकि वह पहली बार खुद को इस घर का हिस्सा महसूस करती है। इधर फरीहा अकेली रह जाती है। वह अपनी गलतियों के बारे में सोचती है और उसे एहसास होने लगता है कि उसने सब कुछ खो दिया है। वह एक दिन आलिया के पास आती है। उसकी आंखों में नदामत होती है। वह कहती है, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। आलिया कुछ लम्हे उसे देखती है, फिर कहती है, माफ करना आसान नहीं, मगर नफरत के साथ जीना भी मुमकिन नहीं। ये सुनकर फरीहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह पहली बार अपनी शिकस्त कबूल करती है। नाजरीन, उसके बाद कहानी आहिस्ता आहिस्ता खुशी की तरफ बढ़ती है। आलिया और वासे के दरमियान एतमाद वापस आने लगता है। वो एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। वासे आलिया का हर तरह से ख्याल रखते हैं, उसकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखते हैं। वो उसे ये एहसास दिलाते हैं कि वह उसकी जिंदगी में सबसे अहम है। एक खूबसूरत मंजर में वासे आलिया से कहते हैं, मैंने तुम्हें खोने के डर से सीखा है कि रिश्ता सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि यकीन से चलता है। आलिया मुस्कुराकर कहती है, और यकीन वक्त के साथ वापस आता है। नाजरीन, इसी तरह वक्त गुजरता है और वो दिन आ जाता है जब आलिया को दर्द शुरू होता है। वासे घबरा जाते हैं, मगर उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां कुछ घंटों के बाद एक खुशी उनकी जिंदगी में आती है। एक नन्हा सा बेटा। वासे की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। वो कहते हैं, यह हमारी मोहब्बत की जीत है। आलिया अपने बच्चे को सीने से लगाकर मुस्कुराती है। उसके चेहरे पर मुकम्मल सुकून होता है। घर में खुशियों का समा होता है। नौशीन खुशी से दुआएं देती हैं। इकरम, फिजा और बाकी सब इस खुशी में शरीक होते हैं। नाजरीन, कहानी अब एक खूबसूरत अंजाम की तरफ बढ़ती है, जहां हर दुख खुशी में बदल जाता है, हर गलती एक सबक बन जाती है और हर रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सच देर से सामने आए, मगर आता जरूर है। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो हर आजमाइश जीत लेती है, और माफी वो ताकत है जो टूटे हुए दिलों को दोबारा जोड़ देती है। यूं आलिया और वासे की जिंदगी एक नई रोशनी के साथ आगे बढ़ती है, जहां अब सिर्फ खुशियां, एतमाद और मोहब्बत बाकी रह जाती। नाजरीन, कहानी अब एक खूबसूरत अंजाम की तरफ बढ़ती है, जहां हर दुख खुशी में बदल जाता है, हर गलती एक सबक बन जाती है और हर रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सच देर से सामने आए, मगर आता जरूर है। मोहब्बत अगर सच